आप सबका स्वागत है। पहली वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो क्वालिटी क्या थी, क्वेश्चन की क्वालिटी क्या थी, मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या थी, सबसे पहले इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। चाहे वो क्लास हो, चाहे वो किसी तरह का संवाद हो, कोई कन्वर्जेशन हो, दोनों की प्रतिक्रिया और दोनों की सहभागिता हमेशा ज़रूरी होती है। ऑनलाइन माध्यम ने हमारी चीज़ों को बहुत सारा बदल दिया है। आप हमारे सामने नहीं होते हो, आपसे मैं सवाल नहीं पूछ पाता, आप मुझसे सवाल डायरेक्टली नहीं पूछ पाते। कमेंट बॉक्स एक माध्यम है, या लाइव क्लासेस में लाइव चैट एक माध्यम है जहाँ पर लिख कर हम अपनी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। वैसे भाषा का आविष्कार ही इसीलिए हुआ था कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को लिख कर व्यक्त कर सकें। ठीक है, ये अलग बात है कि बाद में भाषा लिखी भी जाने लगी, पढ़ी भी जाने लगी और बोली भी जाने लगी। अगर भाषा के एकमात्र माध्यम की बात करते तो उसका सिर्फ एकमात्र माध्यम था, एक ही उद्देश्य था, क्या कि अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। तो आपके पास जो माध्यम है, कमेंट बॉक्स, लाइव चैट या व्हाट्सएप के द्वारा, जिन भी माध्यम से आप अपनी बात को कह सकते हैं, व्हाट्सएप में तो आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, तो जिन भी माध्यम से आप कह सकते हैं क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी, समझ में आया नहीं आया, आपकी सहभागिता जब तक नहीं होगी तब तक टीचर भी इंगेजमेंट अपने आप को नहीं फील कर पाएगा। ठीक है, इंगेज होना चाहिए, आपको भी हमें भी। आपको आनंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आपको प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। हम क्या, कोई भी सुधार नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा तो लाइक तो ऑटोमेटिकली करोगे। ठीक है, वो भी कर देना। अगर नए हो, चैनल पर पहली बार देख रहे हो, तो आई एम श्योर कि अभी आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। शेयर का मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, या पर्सनली अगर ओरली किसी को बता सको, खुद से जाकर या जिनसे मिलते हो, तो ये सबसे अच्छा शेयर होगा। 5 सवाल मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज भी आपकी स्क्रीन पर नया सवाल लिखा हुआ है। 200 सवाल अच्छे अच्छे कराऊंगा, 200 में कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। CGL के हो, CPO के हो, MTS के हो, CHSL के हो, CDS के हो, किसी भी ऐसे एग्जाम के हो जहाँ पे अलजेब्रा पूछी जाती हो, जहाँ पे नंबर सिस्टम पूछा जाता हो, जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता हो, तो यकीन रखो कि यहाँ से निराश नहीं लौटोगे, यहाँ से सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है, सो आई होप कि आप सब ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर कर दिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को करता हूँ किनारे और आ जाता हूँ आप सबके क्वेश्चंस पे। ये मैं हुआ कॉर्नर में। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। आज के दिन का जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह है। एक इक्वेशन दे रखी है, 4.6 की पावर 4, 5.5 की पावर 4 और इनकी पावर स्क्वायर। वही चीज़ नीचे गिवन है, सिर्फ पावर्स का फर्क है। कह रहा है कि इनका मान क्या होगा। देखो, हम सिंपल सी अगर बात इसमें इसको समझें तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इस पॉसिबिलिटीज पर अपना फोकस करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है a की पावर 4, ये लिखा हुआ है b की पावर 4 और ये लिखा हुआ है ab स्क्वायर। आपने कहा कि ab कैसे लिख दिया सर, तो ध्यान रहे कि 4.6 और 5.4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24.84 आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना वैसे। ठीक है, आइदर अगर आपको समस्या हो रही कि ये कैसे आएगा, तो भी आप समझ लो कि 4 को 5 से गुणा करोगे तो 20 आएगा, तो अप्रोक्स वहां तक पहुंच रहा है। मल्टीप्लाई करने पे श्योर आएगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो। नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। जो चीज ऊपर में डबल स्क्वायर में थी वही चीज नीचे में सिर्फ स्क्वायर में है। देखो, अगर आपको छोटे छोटे फॉर्मूले मालूम हैं, जैसे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप इन सवालों को बेहतर तरीके से कर पाओगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। मैं जब आपको सिखाता समझाता हूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं सिखा रहा हूँ तो पूरी बातें मैं आपको सिखाऊं। मैं इन दोनों ही फार्मूलों को स्किप कर सकता था, मैं बोल सकता था कि आपको आता है, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं मुझे, तो उम्मीद है कि इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब देखो, ये a4 है, b4 है, ab स्क्वायर है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसको मैं a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और इसके पूरे के होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो जिन्होंने थोड़ी सी अलजेब्रा कभी पढ़ी होगी उन्हें मालूम होगा कि इसको कैसे लिखोगे। देखो जब इसको ओपन करोगे तो ये a4 हो जाएगा, ये वाला b4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसमें से a स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दोगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब ये जो हमने अभी लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ a4 b4 प्लस ए बी स्क्वायर, इन दोनों में रत्ती मात्र का भी तनिक भी फर्क नहीं है। ठीक है मेरे भाई, देखो और नीचे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमने क्या किया कि नंबर्स पे हम जा ही नहीं रहे। नंबर्स को लिखने में, उनको कैलकुलेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, नंबर्स पर जा ही नहीं रहे। जब हमें फाइनली कुछ आउटपुट मिल जाएगा तो हम नंबर्स पे जाएंगे। हमने ए को माना हुआ है 4.6 और बी को माना हुआ है 5.4। आगे बढ़ते हैं। देखो ये फॉर्मूला एक बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी में ये हो गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में ये हो गया। अपान करोगे, अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? ज़रा ध्यान दो, सिर्फ इतना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कहने का मतलब अगर आप इतना ही मान निकाल लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ भी कैलकुलेशन ज़्यादा है। हमने ए को जो मान रखा है, ए को 4.6 माना, बी को हमने 5.4 माना है। हमारे लिए आसान क्या है मालूम है? अगर हम ए प्लस बी दोनों को ऐड कर देते तो हमें मिल जाता 10। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको उस फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दो। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस प्लस 2ab में से इसको 3ab लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप देखते जाओ। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है कि 4.6 प्लस 5.4 के होल स्क्वायर माइनस 3ab का मतलब, देखो ab आपको निकालना नहीं है, कहीं भी नहीं निकालना है। ये जो गिवन वैल्यू है ये 24.84, ये क्या है? यही तो ab है। तो अभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं। कितना था? 24.84। 24.84। आप देखोगे कि इसको ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या होगा? 3 चौके 12 और 3 8 24 और 1 25, रिमाइंडर 2 बचेगा। 3 में 4 से गुणा करेंगे 12 तो 14 और 3 दूना 6 और 1 7। 100 में से 74.52 हटाओगे तो 25.48 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। देखो हमने कहीं पर भी कैलकुलेशन नहीं की, याद रहे ये सवाल कैलकुलेशन का था। सवाल में कुछ ऐसा था जिससे कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन कैलकुलेशन को हमने बचाया। हमने इन चीज़ों को लेके आए, वेरिएबल्स में अपने फॉर्मूले पे लेके आए। फॉर्मूले पे हम सॉल्व करते रहे। सॉल्व करने पे पता चला कि लास्ट में हमारे लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बचता है। यहाँ पर भी हमने देखा कि अभी भी मुझे कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, तो मैंने कैलकुलेशन को बचाया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को कर दिया, जो कि नॉर्मली 10 हो रहा है। तो 10 का स्क्वायर करना तो आसान है। तो इस सवाल का आंसर होगा क्या? 25.48। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। जैसे मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है आपको समझाने में, बताने में। कुछ लोग नए होते हैं, कुछ पहली बार देखते हैं, तो उनको पहली बार में समझ में ही आ जाए, इसलिए हमें मेहनत करनी होती है। आप जब इन चीज़ों को अपने पेपर में करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये अप्रॉक्स 30 से 40 सेकंड के बाहर का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये x प्लस वाई प्लस जेड 6 है, एक्स वाई जेड माइनस 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 30 है। जो पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ फॉर्मूले में बता दूं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ,
आप अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट के कई माध्यम हैं, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ है तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन में नहीं, आपको किसी भी एरिया में कोई प्रॉब्लम है जो मेरे स्तर पर सॉल्व हो सकती है, आपकी कोई समस्या है, निजी समस्या भी हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके घर आके सॉल्व करेंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक होता है। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। मैं आपको कंप्लीट फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं देखता रहूँगी रिकॉर्डिंग चल रही नहीं तो कल की तरह के आके सवाल पूरा बता दिया और रिकॉर्डिंग चल ही नहीं रही थी। ठीक है, सो इट इज़ वर्किंग वेरी गुड। ओके, तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, एक्स वाई जेड गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन है। हमें इस चीज़ की कमी है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की। ये पहला वाला फॉर्मूला है, अगर इसको हम नीचे सॉल्व करें, इसमें रखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना गिवन है 30, यहाँ पे हमने 30 रख दिया, प्लस 2, अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे ए भी लिखा है, ये एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा और जेड एक्स होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको इरेज करके मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये डिजिटल बोर्ड में ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ना तो इंक भरने की दिक्कत है और ना ही इरेजर ढूंढने की। बाकी तो समझ लो कि इंक भरते भरते शाम सुबह हो जाती थी। 2x वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x वाई वाई जेड जेड एक्स। थोड़ा स्मार्टली अब करो, 36, ये 36 हो जाएगा, 36 में से 30 घटाओगे तो 6 बचेगा, 6 में से 2 डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 3 आएगी। जिनको ना समझ में आ रहा हो ये सब कैसे हो रहा है तो जरा ध्यान से देखा करो, कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्मार्टली किया करो। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ। तो 36 में से 30 घटाओगे ना, ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा तो ये 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब हमने ये जो फॉर्मूला लिख रखा है इसमें सारी चीज़ें रख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो निकालना ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो निकालना ही है। 3xyz का मतलब हो गया, xyz हमें गिवन है -10 और 3 इंटू -10, कोई दिक्कत। a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना गिवन है 6 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना गिवन है 30 गिवन है, और माइनस ये पूरा एक में हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लोगे तो सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे 3 लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये है ना, इसको माइनस कॉमन लिया तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स लिख सकते हो। तो यही मान तो यहाँ पे आया हुआ है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना आया हुआ 3 आया हुआ। तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू ये 6 इंटू 27 होगा ना। ये चीज़ें यहाँ पे प्लस में हो जाएंगी, प्लस 30 हो जाएंगी ना, ये प्लस 30 हो जाएगा, ये इधर जाके -30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 जा 42 और रिमाइंडर 4 6 2 12 और 4 162, 162 में से कितना घटा दे 30, 30 घटाने पे कितना आएगा 132। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ, आप एक बार में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हुआ। अब देखो, मुझे जब बता रहा हूँ तो इन सवालों को, इन फॉर्मूले को लिखना पड़ता है। अब आप पेपर देने जाओगे तो ये 2 चीज़ें बचा लिए, ठीक है, इधर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बचा लोगे तो कितना समय लगेगा, बहुत कम समय, मैक्सिमम तो 30 से 40 सेकंड। अगर आप स्मार्ट हैं तो 20 सेकंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट बनने के लिए तो यहाँ पे आए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x प्लस 1/16x इक्वल्स टू 3, तो 16x क्यूब प्लस 1/256x क्यूब का मान हमें बताना। देखो, ये जो गिवन है x प्लस 1/16x इक्वल्स टू 3, इसको हम क्या करते हैं कि इसका दोनों तरफ हम क्यूब करते हैं। ठीक है, इधर भी क्यूब करते हैं और
इधर भी क्यूब करते हैं। ओके, तो ये a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1/16 इंटू 16 और x क्यूब। अभी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 16 का क्यूब निकाल लो, 16 की घात 3 घात निकाल लो, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना ही होता तो फिर हमारे पास क्यों आते। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और अंदर होता a प्लस बी एक्स प्लस 1/16x। इस साइड क्या आएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/16 का स्क्वायर तो मालूम होता है ना कि 256, बाकी गुणा नहीं कर पा रहे तो मत करो, ठीक है, करने की ज़रूरत भी कहाँ है। ये कैंसिल हो गया, ये 3 इंटू 1/16 हो गया। और ध्यान दो कि ये x प्लस 1/16 एक्स की वैल्यू हुई तो 3 है, तो हम इसकी जगह पे 3 रख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखते जाओ। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ही 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हर एक में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको नहीं। अगर किसी भी समीकरण में सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने सब में जैसे 16 से गुणा किया तो यहाँ पे 16 बाहर से गुणा होगा, तो जब अंदर जाएगा तो सारे ही पदों में उससे गुणा हो जाएगा। और इधर भी हमने 16 से कर दिया। जैसे ये 4 और 5 है, दोनों तरफ अगर 2 से गुणा करोगे तो क्या कोई फर्क होगा, नहीं। 4 2 8 हो गए, 5 2 10 हो गए, पहले 4 था 5 था, तो 8 और 10 भी कितना होता है, 4 5 ही तो होता है, 2 से कैंसिल आउट करोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16x क्यूब। आपका सवाल ये होना चाहिए कि 16 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, तो भैया ये क्वेश्चन हमसे पूछा, इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 1/256x क्यूब प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और ये 16 7 जा 112 11 16 2 जा 32 और 11 43, ठीक है। अब देखो 16x क्यूब प्लस 1/256x क्यूब, यह हो जाएगा 432 में से 9 कम, कितना 423, 423 से सवाल का आंसर आएगा। आपके उस सवाल पर मैं फिर से लौटता हूं कि 16 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। तो देखो हमसे पूछ रहा है 16x क्यूब अपान 256x क्यूब, तो हमें ये बनाने के लिए 16x क्यूब अपान 256x क्यूब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे सब चीज़ें 16 से, मतलब एक 16 से कट जा रहा है, 16 से यहाँ x क्यूब में 16 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो बीच में मुझे लगता है कि कैमरे ने खामोशी रख ली थी, हैं, कैमरा बंद हो गया था ना थोड़ी देर के लिए, ये मुझे नहीं मालूम कैसे बंद हो जाता, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा चेक करना होता है। अब चेक करने के लिए तो कोई है नहीं, मैं ही बैठा हूँ इस तरफ और उस तरफ भी मैं ही बैठा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब की जाती है तो थोड़ा सन्नाटा बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी तो सब कुछ चल रहा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो हमको एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -2 पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स गिवन है। आपको मालूम है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा इस बार, मैं रेड पेन कर लेता हूँ इसको जरा सा। 2 का स्क्वायर जो इस बार होगा वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, फिर से नहीं रेड हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स, और यहाँ पे ये -11 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और 11 दूनी 22 4 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं, ठीक है। अगर इसमें आके सॉल्व इसको करोगे अब तो सब चीज़ अभी तो अंडर रूट में होनी है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड क्यूब होता क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 2
अभी पीछे के सवाल में मैंने सब कुछ बता रखा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 26 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यानी कि -11, और तो -11 तो पहले से ही है, तो ये 26 + 11 हो जाएगा, और -2 का मतलब हो जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू ये 7 और 3, कुछ मिस्टेक हो रही क्या थोड़ी सी? हाँ, ये फॉर्मूला नहीं, इसमें 3ABC भी लिखना होता है ना। 3ABC का वैल्यू कितना है? 12। वो उधर जाता है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। ये फॉर्मूला होता है x³ + y³ + z³ इक्वल्स टू x + y + z, x² y² z² -xy -yz -zx। अगर 3ABC उधर नहीं लिया तो इधर आके क्या हो जाएगा? 3ABC। क्योंकि वहाँ पे -12 था तो उधर नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका होगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये -36 और ऐड कर लो, ठीक है। ये 74 में से कितना? 38 घटाना हमको, 4 में से 8 6 और 6 में से 3 तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है ना। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 6 होगा। याद रखो, ऐसी ही छोटी छोटी प्रॉब्लम में गलतियां होती हैं। जैसे कि यहाँ पे x³ + y³ + z³ ही पूछ रहा है। तो जैसे कि पीछे के सवाल की अगर हम चर्चा करें, ये वाला सवाल नहीं, इसके पहले का, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको। यहाँ पे x³ y³ + z³ -3xyz है, ये फॉर्मूला इधर है। ये जो -3xyz है, ये इस बार इधर जाएगा, क्योंकि ये -12 था तो 3 गुणे -12 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, +36 हो गया था। उधर जाएगा तो -36 हो जाएगा। कहने का मतलब इस सवाल में क्या किया कि मैंने -36 किया है। तो आंसर क्या आ गया? 6। ये आसान सा सवाल था उसी पैटर्न पे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको ये बात मालूम हो जानी चाहिए कि सवाल का आंसर 3 2 5 में ही आना है। √3, √3 और 2 और √5, सिर्फ इन्हीं चीजों में आना है, क्योंकि चारों के चारों विकल्प सेम है। 3 2 5 3 2 5 में सिर्फ फर्क किसका है? फर्क है तो केवल सिंबल्स का, प्लस और माइनस का। मैं एक बार देख लो कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। मिस्टेक सभी कैमरे में हो जा रही, थोड़ी सी एरर, कोई नहीं, कैमरा चल रहा है जी। देखो, तो हमें मालूम हो कि 3 2 5 5 10 भी होते हैं, और याद हो कि a² और -b² का फॉर्मूला भी आपको याद हो। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखो। इसको हम लिख सकते हैं √3² प्लस √2² प्लस √5²। इसके अलावा आपको a + b + c के होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने पीछे बता रखा। ये सब कुछ पहले और एक रूट में है, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ये 2√6 का मतलब होता है 2 × √3 × √2, वो भी पॉजिटिव में है। फिर 2 × √3 × √5 है। फिर 2 × √5 × √2 है। कहने का मतलब इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा नहीं, ठीक है, सब ऑल इज वेल। तो आप देखोगे कि जब 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 मिलेगा, यानी कि 3 2 5 5 10, ये हमारा 10 आ जाएगा। हमने इसको ओपन किया 2√6, 2√15 और 2√10। तो 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, और 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि किस में प्लस होगा, किस में माइनस होगा। तो √3 + √2 तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2ab है ये पॉजिटिव में है। अगर a और b में से कोई एक नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव होता, दोनों नेगेटिव होते तो ये पॉजिटिव होता, ठीक है। लेकिन दोनों नेगेटिव है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे -√3 लिया, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब ab तो धनात्मक है, ऋणात्मक कौन है? केवल c है क्या? √5 हमने इसको लिया है।
और इसका ये क्या बन गया, होल स्क्वायर, और ये किसके अंदर है, एक बड़े से स्क्वायर रूट के। तो जो चीज दो बार है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, उसका ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा। आंसर क्या बचेगा, √3 प्लस √2 और √5। इस सवाल में आप परेशान हो सकते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो टुडे आई अगेन डिस्कस्ड 5 क्वेश्चंस दैट वर वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कॉन्सेप्ट पता है, जैसे इस सवाल को ही अगर आप ले लो, इस सवाल को ही अगर आप ले लो, तो क्लास में बैठकर आप इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो ये आप ही जानते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, 10 सवाल मैंने अभी तक बताए हैं, पीछे की वीडियो को भी जाकर देखो, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, यूनिक है, तो आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, क्योंकि औरों से बेटर है। चिल्लाना मुझे आता नहीं भाई, बहुत सिंपल सी बात बता दे, मुझे चिल्ला के पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, आसानी से, शांति से, प्यार से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तो जब क्लास रेगुलर चल रही है तो फिर बातें भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि संवाद नहीं होगा तो समझ नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लेना, लाइक भी कर देना।